कहानी की शुरुआत में हमें 20,000 साल पहले की दुनिया दिखाई जाती है, जहां यूरोप के बर्फानी मैदानों में इंसान जिंदगी की जंग लड़ रहे थे। यहाँ पर हम केदा को देखते हैं, जो अपने कबीले के सरदार तौ का बेटा है। कबीला एक बड़े शिकार की तैयारी कर रहा है, क्योंकि सर्दियां आने वाली हैं और अगर शिकार न मिला तो सब भूख से मर जाएंगे। इस सीन के बाद हम देखते हैं कि केदा को एक पत्थर का चाकू बनाने का टास्क दिया जाता है, जो उसकी हिम्मत का इम्तिहान है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि केदा अपने बाप की तरह सख्त दिल नहीं है, बल्कि वो जज्बाती और नर्म मिजाज है। इसके बाद कबीला अपना सफर शुरू करता है। रास्ते में उन्हें कई खतरात का सामना करना पड़ता है। फिर एक रात जब वो आग जलाकर बैठे होते हैं तो एक खतरनाक जानवर उन पर हमला करता है और केदा के एक साथी को उठाकर ले जाता है। यहाँ से कहानी में खौफ का आलम पैदा हो जाता है। फिर वो इस मकाम पर पहुंचते हैं जिसे स्टेप ऑफ बाइसन कहा जाता है। यहाँ पर सैकड़ों जंगली भैंसों का एक रीवड़ मौजूद होता है। कबीले के लोग मंसूबा बनाते हैं कि इन भैंसों को भगाकर खाई की तरफ ले जाया जाए, ताकि वो नीचे गिर जाएं और उनका शिकार आसान हो सके। जैसे ही कबीले के लोग भैंसों की तरफ बढ़ते हैं, भैंसे बदक कर दौड़ने लगते हैं। इसी दौरान केदा एक बड़े भैंसे के सामने आ जाता है, लेकिन वो उसे मार नहीं पाता। जिसके बाद भैंसा केदा को टक्कर मारता है और वो एक बहुत ऊंची खाई से लटक जाता है। केदा का हाथ छूट जाता है और वो नीचे एक छोटी सी चट्टान पर जा गिरता है। इसका बाप और पूरा कबीला उसे मुर्दा समझ लेता है, क्योंकि नीचे जाना नामुमकिन होता है। यहाँ उसका बाप रोते हुए इसकी याद में पत्थरों का एक ढेर बनाता है। ये मंजर बहुत जज्बाती होता है। कुछ देर बाद जब केदा को होश आता है तो वो देखता है कि वो एक ऐसी चट्टान पर है जहाँ से न ऊपर जाया जा सकता है और न ही नीचे। इसका पैर भी टूट चुका होता है। यहाँ पर कुदरत अपना खेल दिखाती है और मूसलाधार बारिश होती है, जिससे नीचे की खाई पानी से भर जाती है। केदा हिम्मत करके पानी में छलांग लगा देता है और अपनी जान बचा लेता है। उसके बाद वो अपने टूटे हुए पैर को लकड़ियों की मदद से बांधता है। जब वो अकेला रात गुजार रहा होता है तो उसे भेड़ियों के एक झुंड के गर्राते हुए साए नजर आते हैं। फिर वो भेड़िए केदा पर हमला कर देते हैं। केदा अपनी जान बचाने के लिए एक दरख्त पर चढ़ जाता है और दिफा में एक भेड़िए को जख्मी कर देता है। बाकी भेड़िए अपने जख्मी साथी को छोड़कर चले जाते हैं। इस वक्त केदा के पास ये मौका होता है कि वो उस भेड़िए को मार डाले, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है। केदा इस जख्मी भेड़िए को उठाकर एक गार में ले जाता है और उसके जख्म साफ करता है। शुरू में वो भेड़िया उसे काटने की कोशिश करता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसे एहसास हो जाता है कि ये इंसान उसका हमदर्द है। उसके बाद केदा इस भेड़िए का नाम अल्फा रखता है। यहाँ से केदा और अल्फा एक साथ रहना शुरू कर देते हैं। केदा उसे पानी पिलाने की कोशिश करता है। फिर वो वक्त आता है जब केदा मछली का शिकार करता है और अल्फा को भी खिलाता है। यहाँ हम देखते हैं कि अल्फा केदा के पीछे चलना शुरू कर देता है। उस सीन के बाद एक बहुत बड़ा खतरा सामने आता है, जब एक रीछ इन पर हमला करता है। अल्फा अपनी जान खतरे में डालकर केदा को बचाता है। यहाँ हमें पहली बार ये महसूस होता है कि अब ये एक जानवर और शिकारी नहीं, बल्कि दो बेहतरीन दोस्त बन चुके हैं। उसके बाद सर्दी अंधा को पहुंच जाती है और वापसी का रास्ता बहुत मुश्किल हो जाता है। एक मौका पर केदा एक जमी हुई झील पर चल रहा होता है कि अचानक बर्फ टूट जाती है और वो यखबस्ता पानी में गिर जाता है। यहाँ अल्फा बर्फ के ऊपर से उसे बचाने की भरपूर कोशिश करता है और आखिरकार केदा बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। फिर वो एक ऐसी गार में पनाह लेते हैं जहाँ एक खूनख्वार ब्लैक पैंथर मौजूद होता है। अल्फा इससे लड़ता है और शदीद जख्मी हो जाता है। आखिरकार मुड़ते गिरते केदा अपने कबीले के पास पहुंच जाता है। उसकी माँ और बाप उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। इसके बाद कबीले के लोग देखते हैं कि अल्फा प्रेग्नेंट होती है। कुछ वक्त बाद अल्फा चंद नन्हे नन्हे बच्चों को जन्म देती है। कहानी के आखिर में हमें दिखाया जाता है कि अब इंसान और भेड़िए मिलकर शिकार कर रहे हैं। यहाँ पर उस मूवी का एंड हो जाता है।